नमस्कार साथियों, आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो बात मैं बार बार आप लोगों को कहती रही हूँ कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिएगा। कहीं कुछ गलत दिख रहा है तो उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाइए। और आप अगर सरकार से अच्छे काम की अपेक्षा रखते हैं तो सरकार को बताने की आवश्यकता है, सकारात्मक सुझाव देने की आवश्यकता है। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कल कांग्रेस का एक शिष्टमंडल गया था हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने, और मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था क्योंकि 8 लोग गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे नहीं मिलूंगा, और उन्होंने भी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी, वो नाराज़ होकर वापस आ गए। और ये बहुत ही आक्रोशित करने वाली बात ही थी, क्योंकि जो विपक्षी थे वे गए क्यों थी? वे गए थे ताकि वे मुख्यमंत्री जी को इस कोविड-19 के समय में ये बता सकें कि जो लोग प्रदेश के बाहर हैं, हमारे जो छात्र बाहर हैं, हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी जो बाहर हैं, जो घर आना चाहते हैं, उनको लाने के लिए सकारात्मक सुझाव देने गए थे। जानते हैं सकारात्मक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक ऐप बनाया था मनीष खंडूरी जी ने, और उसमें जो डेटा इकट्ठा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसमें फॉर्म भरे थे, बहुत सारे लोगों ने भरे, मगर कुछ लोगों ने, करीबन 15,500 लोगों ने उसमें पूरा फॉर्म भरा था। इसका मतलब है कि 15,000 तो मान ही लेते हैं कि वो लोग होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, वरना इतना टाइम कौन देता है पूरा फॉर्म भरने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, ज्योत सिंह बिष्ट जी जो हैं, जो उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने भी डेटा इकट्ठा किया था। उन्होंने शुरुआत करी थी धनौल्टी से। धनौल्टी के जो लोग बाहर हैं उनका डेटा उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद तमाम जगहों से उन्हें फ़ोन आ रहे थे, और जानते हैं उन्होंने जो जहाँ था उसको जो दिक्कत आ रही थी, जिस राज्य में, वहाँ पे अपने मित्रों को संपर्क करके उन तक खाना पहुंचाया, उनकी ज़रूरतों की ओर ध्यान दिया। कांग्रेस के बाकी नेता भी ये बताते रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से लोग उनके संपर्क में हैं, वे वापस आना चाहते हैं। ना केवल वो, हमारे संपर्क में कितने सारे लोग हैं जो वापस देहरादून या पौड़ी या कुमाऊं, हर जगह के लोग जो बाहर हैं वो संपर्क साध रहे हैं, क्योंकि वे अपने घर जाना चाहते हैं। लॉकडाउन का समय बहुत लंबा हो गया है, नौकरियां चली गई हैं, और जितने हमारे साथी हैं, हमारे उत्तराखंड वासी हैं, उनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं बाहर नौकरियां करके। तो जहाँ तक बात है उनको वापस लाने की, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आप कहते हैं कि भाई आप सवाल मत करिए। जानते हैं जब उत्तराखंड कांग्रेस का ये शिष्टमंडल वापस आया, उसके बाद हमने एक डिबेट करी कल शाम को। उस डिबेट को हमने चलाया अपने FB लाइव पर, चलाया अपने पेज पर, सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट पे, जिसमें मनीष खंडूरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल BC खंडूरी के पुत्र हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था पौड़ी से, मगर वो हार गए थे। और उसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी और ज्योत सिंह बिष्ट जी, ये तीनों लोग जुड़े थे मेरे साथ। और फिर हमने इस बात को उठाया था, और मैं बार बार कांग्रेसियों से यही पूछ रही थी कि भाई आप बार बार कह देते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप अगर राजनीतिक लोग हैं तो आप इस सवाल को क्यों नहीं उठाएंगे? अगर कोई कहता भी है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, तो भी आपको इस सवाल को उठाने की आवश्यकता है। आप राजनीतिक लोग हैं, आप लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और राजनीति करना क्या गलत है? नहीं है गलत। राजनीति करने का मतलब है कि पॉलिटिकली आप दबाव डाल रहे हैं अपनी सरकार पर। अब ये करते वक्त अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो सरकार भी पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले। राजनीति उनका काम है, और ये करने का उनका ना सिर्फ अधिकार है परंतु कर्तव्य है। जो लोग बाहर हैं, अगर उनको वापस लाना है तो हम सबको मिलकर ये काम करना होगा ना। हम सरकार को चुनते हैं, मगर सरकार का जो दायित्व है उन्हें याद दिलाना, उन्हें सकारात्मक सुझाव देना
हमारा काम है। अब जब ये हमने डिबेट करी तो मैंने अपने नेताओं से, जो कांग्रेस के नेता जुड़े थे, उनसे ये पूछा कि आप लोग बार बार कहते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पर राजनीतिक तौर पर आप उन पर क्यों नहीं बात करते। तब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए ये बात कही थी, कांग्रेसी नेता ने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि वे उनकी हर बात का समर्थन करते हैं या वे उनको कहते हैं कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया। जानते हैं, जब भी कोई सवाल पूछूं तब भी उनकी नाराज़गी सामने आती थी कि उनको किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने बिना मिले वहाँ से वापस कर दिया। तो आप मुझे बताइए, ये तो अपमान है, ये जनता का अपमान है। परंतु जब हमने इस बात को उठाई तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हमेशा से देखती आई हूँ, मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा व्यक्ति मैं भी मानती हूँ, परंतु राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है उनमें बहुत कमियां हैं। वे एक अच्छे नेता नहीं दिखते मुझे वे एक अच्छे मुख्यमंत्री भी नहीं दिखते। अच्छे व्यक्ति वे होंगे, मगर उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि जब वे बात को सुनते हैं, और मैंने जब जो बातें उठाई हैं उन तक मुझे ये हमेशा पता चला है कि वो बात पहुंची है, और वो बात पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई भी की है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारे लोगों को वापस लाया जाए। परंतु मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी उस एडवाइजरी के तहत भी काम कर रहे हैं और इस बात के तहत भी काम कर रहे हैं कि हम, यानी कि जनता, आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेसी नेता हमारे साथ मिलकर बैठकर जब इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो उनसे यही कहा जा रहा था बार बार कि वे इधर ध्यान दें और जो हमारे प्रवासी बाहर हैं उनको वापस लेकर आए। इसलिए मैं उनका धन्यवाद अवश्य करूंगी कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है, और अब उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव श्री उत्पल सिंह, उनको निर्देश दिए हैं, और अब एक आईपीएस संजय गुंज्याल जी और शैलेश भगोली जी जो आईएएस हैं, इनको इंचार्ज बनाया है कि इस पूरी चीज़ को देखें कि किस प्रकार से लोगों को लाया जा सके। ये बहुत आवश्यक है। मैं संजय गुंज्याल जी को हमेशा से एक बहुत अच्छा पुलिस अफसर मानती हूँ, बहुत केपेबल और बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत निष्ठा से काम करने वाले। और यही चीज़ सुरेश भगोली जी के लिए भी कहा जाता है कि भगोली जी जो हैं वो भी बहुत अच्छे एक अफसर हैं। तो अब उम्मीद ये है कि ये लोग वापस लाए जाएंगे, और जो लोग बाहर हैं जब ये वापस आए इनके लिए क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि 14 दिन की क्वारंटीन में ये रहें और इनको कोई दिक्कत न हो, उसके बाद ये अपने अपने घर जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1500 बसेस वे भेजेंगे अपने लोगों को लाने के लिए, तो उम्मीद कर रही हूं कि मुख्यमंत्री जी वो भी साझा करेंगे कि कितने बसेस भेजे जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को वापस लाया जा रहा है। आज किसी ने मुझे फ़ोन किया, उनकी बेटी जो है वो डेंटिस्ट है और वो दिल्ली में है, और पहले जहाँ रह रही थी वहाँ से हट के अब वो अपनी साथियों के साथ एक जगह पे रह रही है। किराए के मकानों में बच्चे रहते हैं, लेकिन अब ये भी आवश्यक है कि हम इन सभी लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश करें। और हम कोविड-19 को कैसे हरा सकते हैं? हम अकेले नहीं हरा सकते, मुख्यमंत्री जी भी अकेले नहीं हरा सकते। इसमें सकारात्मक सुझाव आप देंगे तभी ये हो पाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि सवाल उठाना ये हमारा कर्तव्य है। हम सवाल उठाएंगे तभी मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा कि जनता की दिक्कतें क्या हैं। लेकिन आप अगर कह देंगे कि नहीं, आप सवाल उठाना नहीं चाहते और दूसरों को कहेंगे कि सवाल उठाए ना, तो सरकार ठीक प्रकार से नहीं चल सकती, क्योंकि सरकार में जो व्यक्ति बैठा है ना, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब ये सरकार हमने चुनी है, हम पर जो है कानून को लागू करने के लिए, हम पर राज करने के लिए। लेकिन ये राज लोकतंत्र का है, यानी कि अगर हम सकारात्मक सुझाव देंगे तभी हमारी सरकार ठीक प्रकार से चल सकेगी। ये हमारा कर्तव्य है। आज
मुझे ये भी अच्छा लग रहा है देखते हुए कि कुछ लोग जो हैं वो केवल दूसरों को बोलते थे कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप बोलिए मत, सरकार के विरुद्ध मत बोलिए, सरकार काम कर रही है। आज एक महानुभाव का मैंने पोस्ट देखा जिसमें उनके साथ ये हुआ कि उनकी पुत्री की तबीयत खराब है और आरएसएस के खास व्यक्ति हैं, और वो जब अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके गए, बुखार था और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब ठीक भी हो गई होंगी, तो ये व्यक्ति जो है अपनी बेटी को अस्पताल ले गए और उन्हें कहा गया, शायद दून अस्पताल ले गए होंगे, वहाँ से उन्हें कहा गया कि नहीं कोरोनेशन हॉस्पिटल जाइए, और कोरोनेशन हॉस्पिटल में कहा गया कि फिजिशियन जो है वो कल सवेरे आएंगे। मैं आपको जो बातें बता रही हूँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको कहा गया कि आप जाइए, कल आइएगा, तो उन नाराज़गी तो होगी, भाई बेटी की तबीयत खराब है। तब उन्होंने फेसबुक पे लिखना शुरू किया और बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनको देखकर लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि भाई आप तो बड़े सक्षम व्यक्ति हैं, आरएसएस से संबंधित है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आरएसएस से संबंधित है या सरकार ठीक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि ये सरकार हमारी है। अगर सरकार में कहीं कमी दिखती है तो ये हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपनी सरकार को आगाह करें, हम अपनी सरकार को बताएं। इसीलिए कहती हूँ आपको कि आप अपनी आवाज़ उठाया करिए। आप अंधों की तरह सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके पीछे पीछे मत चला करिए। आप नाराज़ होंगे तो कहेंगे ये बिल्कुल बेकार है। हमारे उत्तराखंड में लीडरशिप क्राइसिस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लीडरशिप क्राइसिस है। और ये लीडरशिप क्राइसिस तभी ठीक होगी जब आप लोग समझदार बनेंगे और सवाल करना शुरू करेंगे। जानते हैं क्या होगा? जब आप ऐसा करेंगे तो राजनीति में अच्छे लोग भी आएंगे, पढ़े लिखे नौजवान आएंगे, और जो लोग वही सोचते हैं जो आप और मैं सोचते हैं। और जब ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो याद रखिएगा कि देश की राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी, मेरे राज्य की राजनीति की दिशा बदल जाएगी, और अच्छे नेता हमें मिलेंगे, अच्छी सरकारें हमें मिलेंगी, वो भले ही किसी भी पार्टी के हों, लेकिन अच्छी सरकारें तभी बनेंगी। एक और खबर आपको बताती हूँ, मैंने देखा कि किसी ने कोई चर्चा रखी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 सो कॉल्ड नेत्रियां बोलूँगी, मैं बताती हूँ मैं सो कॉल्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें से 2 लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुपुत्रियां हैं। जी हाँ, और एक जो है उनके बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मगर वो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं या जो भी हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस कोविड-19 के समय में इस तरह के की चर्चा जब आप रख रहे हैं तो ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम की तरह लगने लगते हैं, ये प्रायोजित कार्यक्रम की तरह लगने लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं जानते हैं कि ये वक्त ऐसा है जब लोग घरों में हैं उन तक पहुंचाए जा सकते हैं इनकी बेटियां। तो ये सारी बेटियां जो हैं इनको आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, पर आप चुप मत रहिएगा। अगर आपके तक पहुंचता है ये वीडियो तो सवाल करिएगा कि इन्होंने क्या किया है। एक व्यक्ति जो एक स्कूल टीचर थे और इतना कमाया कब? राजनीति में आने के बाद नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो आप मुझे बताइए, इतना कमाया तो बच्चों के पास भी वो पैसा आया, तो वो मेहनत की कमाई है या नेतागिरी में इतना पैसा है? ये मैं इन लोगों से जानना चाहती हूँ। और अपने मुख्यमंत्री के लिए कहूँगी कि और कुछ भी हो, उन्हें अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रख लेना चाहिए, क्योंकि है वो अच्छे व्यक्ति। कल मैं भी बहुत नाराज़ थी और बार बार कांग्रेसी नेताओं को कह रही थी कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति है। आपको अच्छे व्यक्ति कैसे लग रहे हैं? आपको एक अच्छे नेता की बात करनी चाहिए। और आज क्योंकि उन्होंने हमारी बात का मान रखा और हमारे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम उठा रहे हैं, और उम्मीद कर रही हूँ कि सही कदम उठाए जाएंगे और सभी कोई अपने अपने घरों तक पहुँच जाएंगे सुरक्षित, और उसके पहले क्वारंटीन भी कर लिया जाए। एक और सजेशन मैं अपने मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि हम एजुकेशन हब है तो बहुत सारे बच्चे अन्य प्रदेशों के यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये किराए के घरों में रह रहे हैं। खास करके देहरादून की बात करूँ तो डीएवी कॉलेज का जो इलाका है वहाँ पे कुछ जगहों पे जाके ये
बच्चे खाना खाते हैं। तो वो जो ढाबे हैं वो इस वक्त बंद हैं, मगर ये बच्चे वहीं पे रह रहे हैं, भगवान जाने कैसे गुजारा कर रहे होंगे। तो क्या ये नहीं किया जा सकता, और ये सकारात्मक सुझाव है कि क्या ये नहीं किया जा सकता कि उन ढाबों को जो है अलाउ करा जाए काम करने के लिए, उन्हें खोला जाए, और सिर्फ वही बच्चे जो उस एरिया में रह रहे हैं उनको हर बच्चे को एक टाइम दे दिया जाए, अलग अलग जाके वो उस ढाबे में खाना खा लिए। तो उस तरीके से वो जो ढाबे वाले हैं उनका भी काम शुरू हो जाएगा, और सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो बच्चे अब तक वहाँ खाते रहे हैं, जो वहाँ रहते हैं किराए पे। क्योंकि और ये डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसा समाज है, हम एक दूसरे को जानते भी हैं। तो जो ढाबे वाले हैं उस एरिया के करणपुर में, उनसे ये पता लगाया जा सकता है कि उनके यहाँ कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं। सपोजिंग 20 बच्चे आ रहे हैं, तो वो 20 बच्चों का खाना तो बना के उन्हें खिला सकते हैं। और पास ही पास में तो रहते हैं, वो जो सीधा रास्ता है इसी रोड से डीएवी कॉलेज तक, या करणपुर से जो आपका सर्वे चौक से डीएवी कॉलेज तक है। तो अगर ऐसी कुछ व्यवस्था बन सकती है तो बहुत अच्छा भी होगा, और जो सबका काम धाम रुक गया है उसमें भी कुछ मदद मिल सकती है। और ऐसे ही अलग अलग इलाकों में होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जा सके। एक पुलिस वाले को आप खड़ा कर सकते हैं वहाँ पे, कांस्टेबल को ड्यूटी पर रहते हैं, बीट का जो पुलिस वाला होता है उसको खड़ा करा जा सकता है वहाँ पे, ताकि वहाँ कोई मतलब भीड़ ना हो, या एक समय पे 2 बच्चे आने हैं तो 4 ना आ जाए, 3 ना आ जाए। ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। और देहरादून में रहने वाले जो बाहर के लोग हों या देहरादून के लोग हों, और मैं तो मानती हूँ पूरे हमारे उत्तराखंड के लोग, हम सब बहुत अनुशासित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और बहुत जल्दी एजिटेट भी नहीं होते। इसलिए आप लोगों से दोबारा कहूँगी कि अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात का संज्ञान लिया, और कांग्रेसी नेता भले ही आपके दर से वापस आ गए हों निराश होकर, परंतु आपने हमारी चर्चा का संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन लिया, और हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको वापस लाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि अधिकारीगण जो हैं वो ठीक प्रकार से हमारे लोगों को वापस ला सकेंगे।